Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. My name is Rabia Abid. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So dear students, in this video lecture we will discuss about Gohar Skill Up series, subject science, class 4, unit number 6, forms of energy and energy transfer. So dear students, हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर का जो SLO है वो ये है कि at the end of this video lecture you will be able to tell me what is energy, what are the main types of energy और energy किस तरह से transform होती है, energy किस तरह से अपनी states को change करती है, energy change करती है खुद को electrical energy में, heat energy में और light energy में। इसके अलावा dear students, energy खुद को sound energy में भी change करती है। So dear students, चलें अब हम अपने इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करने से पहले डिस्कस करेंगे एनर्जी को कि एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है। डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि थिंग्स को मूव करती है और मूव करके इस तरह से उनको चेंज भी कर सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी तो एनर्जी की हम उन चंद टाइप्स को भी साथ ही डिस्कस करेंगे जो कि है लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैग्नेटिक। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सनलाइट एनर्जी को जो कि हमारे यूनिट में मेंशन है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो सनलाइट एनर्जी है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एज वी नो कि जो सनलाइट है उसी से प्लांट्स जो हैं ग्रोथ भी करते हैं और अपनी खुराक भी खुद बनाते हैं। सनलाइट एनर्जी को डिस्कस करने के बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? साउंड एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि वाइब्रेट करती है पार्टिकल्स को जो कि एयर में होते हैं और हमारे एयर ड्रम्स को भी वाइब्रेट करती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे। हीट एनर्जी अगेन पार्टिकल्स जो कि एयर में होते हैं उसको भी मूव करती है और उन पार्टिकल्स को भी मूव करती है जो कि वाटर के अंदर होते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये हमारे घर में, किचन में, एवरीथिंग में मोस्टली यूज़ होता है। बहुत सी हमारे किचन में ऐसी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स होती हैं जिन्हें एनर्जी मिलती है और वो मूव करती हैं। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एग्जांपल एक ग्राइंडर और ब्लेंडर की। इनको इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी मिलती है, ये मूव करती हैं और हमें काम आती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्कस करने के बाद हम यूज़ करेंगे मैग्नेटिक एनर्जी को। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स में। इलेक्ट्रिक मोटर्स को मूव करने के लिए मैग्नेटिक एनर्जी यूज़फुल होती है। इसके अलावा जनरेटर्स को वर्क करने के लिए भी मैग्नेटिक एनर्जी यूज़ होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी तमाम टाइप्स जो हमने एनर्जी की डिस्कस की हैं। इसके साथ ही हम अपना आज का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। किस किस तरह से एनर्जी खुद को ट्रांसफॉर्म करती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी डेली लाइफ में भी एनर्जी को हम देखते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म होते हुए भी देखते हैं जो कि आज हम इस टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ वाटर कि जब फ्लो ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा फास्ट होता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक एनर्जी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि फास्ट फ्लो ऑफ वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लेकिन किस तरह से फास्ट फ्लो ऑफ वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है मैं आपको बताती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जब जो वाटर होता है वो फास्ट फ्लो करता है डैम में। डैम एक ऐसी जगह होती है डियर स्टूडेंट्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लो के साथ एंटर होता है। डैम में डियर स्टूडेंट्स पानी एंटर होता है थ्रू आ टनल। एक टनल के थ्रू वाटर डैम में जाता है। उसके बाद एनर्जी ऑफ वाटर में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो रन करती है एक टरबाइन को, एक मोटर को वो रन करती है अपने प्रेशर से, अपनी एनर्जी से। और वो जो एनर्जी होती है जिससे टरबाइन मूव करता है वो रन करता है एक जनरेटर को, और जो वह जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और वो मैकेनिकल एनर्जी देन चेंज हो जाती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जिस तरह के हमने टाइप्स में भी पढ़ा कि मैकेनिकल एनर्जी यूज़ होती है इलेक्ट्रिकल मोटर्स और जनरेटर्स को रन करने के लिए, इसी तरह जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई तो उसमें भी मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हुई और मैकेनिकल एनर्जी ने
इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किया कि किस तरह से वाटर एनर्जी चेंज हुई इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिक लैंप के थ्रू चेंज होती है इनटू लाइट एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप होता है उसको हम जब स्विच बोर्ड में अटैच करते हैं, स्विच बोर्ड के साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, और जब उससे लैंप चलता है तो उस लैंप से हमें मिलती है लाइट। सो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हुई लाइट एनर्जी में। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें सोलर वाटर हीटर चेंज करती है खुद को लाइट एनर्जी में, और जो लाइट एनर्जी होती है वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती है इनटू हीट एनर्जी। ये डिस्कस करने के बाद डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सोलर पैनल में जो एनर्जी होती है वो खुद को चेंज करती है लाइट एनर्जी में, और लाइट एनर्जी फर्दर ट्रांसफ़र हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी में। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा, काफ़ी सारे लोगों के घरों में भी होगा सोलर पैनल। वो सोलर पैनल को एनर्जी मिलती है सनलाइट से, सनलाइट की एनर्जी से, और देन वो सनलाइट एनर्जी हीट एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट पॉइंट, जो कि है टेलीविज़न में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो फर्दर किस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये अब आप मुझे बताएंगे कि किस तरह से टेलीविज़न की इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है इनटू एन अदर एनर्जी। जी स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल ठीक बताया। जो टेलीविज़न की इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो खुद को ट्रांसफॉर्म करती है इनटू साउंड एनर्जी, क्योंकि टेलीविज़न से हमें साउंड सुनने को मिलता है और साउंड इटसेल्फ एक एनर्जी है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया एनर्जी को, एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स को, और इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को। इसके साथ हम हमारी आज की एक्टिविटी भी करेंगे जो इसी टॉपिक से रेलिवेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्टिविटी, जो कि है एक्टिविटी नंबर 6.1, जिसकी हमें स्टेटमेंट दी गई है मेक अ विंड मिल। हमने एक विंड मिल क्रिएट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक प्रोसीजर दिया गया है जिसके थ्रू हम विंड मिल को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले उन्होंने डियर स्टूडेंट्स हमें बोला है टेक अ स्क्वायर थिन कार्ड 24 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर, कट स्लिट्स इन द कॉर्नर ऑफ दिस कार्ड एंड मेक होल इन द मिडल एंड द कॉर्नर्स। उन्होंने हमें बोला है कि आपने एक थिन कार्ड लेना है जिसकी लेंथ और उसकी हाइट जो है 24 सेंटीमीटर हो बोथ साइड से, और फिर उन्होंने हमें बोला है कि आपने उसकी स्लिट्स कट करनी है, और उसके बाद आपने उसके कॉर्नर्स में और मिड में एक होल क्रिएट कर देना है। देन फोल्ड द कॉर्नर इनटू द मिडल एंड लाइन अप द होल। उसके बाद आपने उसके तमाम कॉर्नर्स को फोल्ड कर देना है, और इस तरह से फोल्ड करना है कि जो हमने उसके एजेस पे होल्स किए थे वो सब लाइन अप हो जाएं, एक जगह पर आ जाएं। थ्रेड आप पिन थ्रू, उसके अंदर आप एक पिन डालेंगे, थ्रेड आप बीड ऑन, और उस थ्रेड के ज़रिए आप उसमें एक बीड डाल देंगे जो कि उसके मिडल में होगा। पुश आप पिन थ्रू अ स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक थ्रो अ बीड एंड अ क्रॉक पीस, ब्लो योर विंड मिल टू स्पिन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स उन्होंने बोला है कि आपने जहाँ से बीड डाला था वहाँ पर आपने एक स्ट्रोक जो है उसको आपने अटैच कर देना है, और उसके बाद आपने वो बीड और क्रॉक पीस को भी उसके साथ अटैच कर देना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स उन्होंने बोला है ब्लो योर विंड मिल टू स्पिन। अब आपका जो विंड मिल है वो ब्लो करने के लिए यानी चलने के लिए तैयार है। सो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने अपने विंड मिल को ब्लो करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद लास्ट पे उन्होंने हमसे पूछा है व्हाट मूव्स द विंड मिल, कि जो विंड मिल है उसको मूव किसने करवाया, किस तरह से वो विंड मिल ब्लो हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्टूडेंट, एक बच्चा जो है वो विंड मिल को ब्लो कर रहा है, और वो विंड मिल जो है वो ब्लो कर रहा है किसकी वजह से, शाबाश डियर स्टूडेंट्स, वो मूव कर रहा है विंड की वजह से, हवा की वजह से। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 6.1 जिसमें हमने विंड मिल बनाया और उसके बाद हमने उसको ब्लो भी किया और हमने डिस्कस किया कि विंड मिल को किसने मूव करवाया। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो लेक्चर की समझ आई होगी। आपने इस वीडियो लेक्चर को एक से मज़ीद बार देखना है ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।